दोनों के गुणन में जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा वैसे तो समझ में आएगा नहीं। ये है बी है, अब ये भी बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये को लिख लेना है, ये को लिख लेना है भैया, कितना है ये 0 -1 0 2, ये को लिख लेना है गुणे, फिर बी लिखना है, बी कितना है 3 5 0 0, ये हो गया ये। अब इनका जो है इससे जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर सबसे पहले समझते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। ये दो और ये दो कॉलम जो है कॉमन है यानी कि इसका गुणा हो जाएगा और इसका जो ऑर्डर आएगा वो भी 2/2 ही आएगा बस। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऑर्डर भी वही सेम ही वाला आता है। तो ये 2/2 का जो है ऑर्डर आ जाएगा। अब यानी इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, ये 2 रो है यानी यहाँ पे 2 रो है, फर्स्ट रो ये है, उसके बाद में 2 कॉलम ये है। आप यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम, तभी तो 2/2 का मैट्रिक्स है। 2 रो है और 2 कॉलम। अब इसी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा इजी मेथड क्या है इसको समझना। जैसे अब गुणा में ये जो है कोई फर्स्ट एलिमेंट आएगा, नहीं फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की मैं पोजीशन पूछूंगा तो आप कहेंगे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, यही तो कहेंगे। तो बस अब गुणा में क्या होगा, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो गुणा में क्या होगा, गुणा में क्या होगा, यहाँ से आपको फर्स्ट रो चूज करनी है, उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चूज करना है। ये 2 चीजें समझिए, फर्स्ट रो आपको लेना है फिर फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसका जो है वैल्यू जो है मतलब इसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, इसीलिए गुणा में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे आपको डंडा बना लेना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का डंडा बना लेना है। मैं इजी वे समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब जब एक बार आप करने लगोगे 10-20 क्वेश्चन लगाओगे फिर आप प्रो लेवल हो जाओगे, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए जरूरत है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ऐसे पेड़ बना लेना है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, लेकिन एक बात करूं, जो एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। अब आइए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया है और इनको आपस में गुणा कराना है, आपस में गुणा कराना है, इनको आपस में गुणा कराइए, संगत गुणा कराइए। 0 का 3 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, 3 दूनी हम 0, और -1 का 0 से गुणा कराएंगे तो भी 0 आएगा, 0 + 0, यही तो होगा ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपस में गुणा कराना है, फिर जोड़ देना है, संगत अवयव को कराना है। जैसे फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ये है और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट ये है, तो ये सेकंड एलिमेंट है तो ये भी सेकंड एलिमेंट है, तो इसीलिए संगत से गुणा कराना है। लेकिन किसने, रो और कॉलम के संगत अवयव को आपस में गुणा कराना है, रो और कॉलम के संगत अवयव को आपस में गुणा कराना है, तो ये हो गया। उसके बाद में ये इस वाले एलिमेंट की पोजीशन पूछूं, इस वाले एलिमेंट की, तो आप क्या कहेंगे, इसका रो तो वही है फर्स्ट रो, लेकिन जो कॉलम है वो क्या है, सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम है। तो इसीलिए 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 मैं फर्स्ट रो यहाँ चूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेकंड कॉलम चूज करूंगा। क्या चूज करूंगा, सेकंड कॉलम, ये तो चूज करूंगा, सेकंड कॉलम चूज करूंगा। ये क्या करूंगा, सेकंड कॉलम चूज करूंगा, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम क्या है, यही है ना, सेकंड कॉलम क्या है भाई, सेकंड कॉलम यही है, ये जो है सेकंड कॉलम है। तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड कॉलम, इसको आपस में गुणा करना है। तो 5 जरी हम 0, उसके बाद में माइनस भाई ये भी 0, ये भी क्या हो गया 0, तो 0 फिर प्लस लगा देना है इन दोनों के बीच में। पहले इनको और इनको, इनको और इनको आपस में गुणा कराना है, यानी एलिमेंट का जो संगत एलिमेंट है उनको गुणा कराना है, फिर प्लस लगा देना है, यानी जोड़ देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर जोड़ देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में इसकी यदि बात करूं तो इसका जो पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, इसके पोजीशन की बात करूं तो इसका जो रो है वो क्या है, सेकंड रो है। ये फर्स्ट रो तो ये सेकंड रो ना, ये सेकंड रो है। और कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम है ना, अरे ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। लेकिन रो कितनी है, रो ये जो है सेकंड रो है, यानी दूसरी रो है। तो अब भी यहाँ भी वही करना है, यहाँ क्या करना है, आपको सेकंड रो चूज करना है। क्या करना है, सेकंड रो चूज करनी है, सेकंड रो चूज करनी है। फर्स्ट रो को मिटा दे रहा हूँ, अब सेकंड रो की बारी है। तो ये देखिए सेकंड रो पे डंडा बना दिया और फर्स्ट कॉलम की बारी है, फर्स्ट कॉलम से गुणा कराना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसके संगत एलिमेंट 0 और 3 संगत है ना, तो 0 गुणे तो 3, 3 जरिए हम 0, फिर प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, और फिर 2, 2 जरिए हम 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद में अब इसकी बात करें, इसकी, तो इसकी पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है इस एलिमेंट की। तो यहाँ पे मैं सेकंड रो लूंगा, ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, यहाँ पे क्या लूंगा, सेकंड रो लूंगा, और यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम लूंगा, सेकंड कॉलम। अब इसको आपस में गुणा कराइए, तो 5 जरी हम
जीरो, फिर 5 2 जीरो हम जीरो, 2 जीरो हम जीरो, जीरो जीरो। आंसर ये जो है जीरो मैट्रिक्स आ चुका है, जीरो मैट्रिक्स आ चुका है। आई होप आपने समझ लिया होगा कि ये गुणा कैसे होता है, एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से 3/3 का होता है, आइए मैं उसको भी एक बार कर दूं। ये तो 2/2 का क्लियर हो गया। 3/3 का वो जो है क्वेश्चन वो ज्यादा नंबर में पूछा जाता है, ये तो 2 नंबर में कहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये भी बढ़िया होते हैं। जब तक ये नहीं समझ पाओगे तब तक 3/3 का नहीं जो है समझ पाओगे। जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो दूसरी कैसे चढ़ पाओगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 3/3 का। तो 3/3 के लिए सबसे पहले ऑर्डर जान लीजिए, ऐसे ही करना है, ऑर्डर जानना है। तो ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। अब दोनों 3/3 है तो जो है ऑर्डर आएगा वो भी 3/3 है। जब दोनों जगह जो है ऑर्डर कॉमन हो यानी सेम हो तो जो है इसका ऑर्डर यानी नया जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा गुणा होके जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर 3/3 ही आता है, 3/3 ही इसका भी आएगा। तो ये भी 3/3 हो गया। अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 3 3 9 एलिमेंट है। उसमें 2 दूनी 4 थे तो उसमें 9 है। पहले एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 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 पहले लिख लीजिए, ऐसे 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 डब्बा बना लीजिए। अब यदि इसकी बात करूंगा तो इसमें क्या है, ये पहला रो है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो मैं फर्स्ट रो सेलेक्ट करूंगा और फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करूंगा।